वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 14 जुलाई 2021। 14 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो तो कमेंट बॉक्स में इन डिटेल में लिखिएगा। उससे ये होगा कि आपको इतना ही ज़्यादा याद रहेगा किसी भी क्वेश्चन के बारे में जब आप डिटेल में लिखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नमामि गंगे? Which of the following is correct about नमामि गंगे? पहली स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर ऑल रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज अप्रूव्ड इन 2014 विद बजट आउटले ऑफ 20,000 करोड़। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रोग्राम इज बीइंग implemented by the NGRBA। ऑप्शन क्या क्या है? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 2 only, D 1 and 3 only। इसका राइट आंसर है C 2 only। द प्रोग्राम इज बीइंग implemented by the NGRBA। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? डिस्क्रिप्शन में देख लेते। इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर रिवर गंगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इट हैज बीन अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 विद बजट आउटले ऑफ 20,000 करोड़। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसने अप्रूव किया है? यूनियन गवर्नमेंट ने इन जून 2014। यहाँ क्या दिया हुआ है? इट वाज अप्रूव्ड 2014 विद बजट आउटले ऑफ it the program is being implemented by the National Mission for Clean Ganga। NCMG की फुल फॉर्म क्या है? NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड इन कावेरी रिवर डिस्प्यूट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड, इज इन्वॉल्वड नहीं है, इज नॉट इन्वॉल्वड इन कावेरी रिवर डिस्प्यूट? फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड पौंडीचेरी, थर्ड है तेलंगाना, फोर्थ केरला, फिफ्थ है महाराष्ट्र। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2 and 4 ओनली, बी 2, 3 and 5 ओनली, सी 3 and 5, डी 4 and 5 ओनली। इसका राइट आंसर है 3 and 5, तेलंगाना और महाराष्ट्र इज नॉट इन्वॉल्वड इन कावेरी रिवर डिस्प्यूट। कौन कौन सी स्टेट? तेलंगाना और महाराष्ट्र। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका। कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से। फ्लोज इनटू तमिलनाडु, रीचेस द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे गिरती है कावेरी रिवर? अरबिन सी में या बे ऑफ बंगाल में? ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कहाँ पे? एट पूम्पुहार, पार्ट्स ऑफ 3 इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी लाई इन दी कावेरी बेसिन। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वीडियो को पास करके एक बार डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वो उसको एक बार अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस
for research and analysis of narcotics and psychotropic substances has been established under A. Nalsar University, B. NFSU, C. Ministry of Law, D. Department of Science and Technology. इसका राइट आंसर है NFSU. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. The Union Home Minister Amit Shah inaugurated the newly built Center of Excellence for Research and Analysis of Narcotics and Psychotropic Substances. The center is part of National Forensic Science University. NFSCU की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. कहाँ पे है वो? इलाहाबाद में. राइट आंसर क्या था? NFSU, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. कहाँ पे है? इलाहाबाद में. बस इस क्वेश्चन में इतना याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेमरू एलिफेंट रिजर्व. किसके रिगार्डिंग? लेमरू एलिफेंट रिजर्व. पहली स्टेटमेंट है द प्रपोज्ड लेमरू एलिफेंट रिजर्व इज इन द जाम्बुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश. कहाँ पे है? जाम्बुआ डिस्ट्रिक्ट. जम्बू डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. सेकंड स्टेटमेंट है द प्रपोजल फॉर द रिजर्व वाज पास्ड unanimously by the assembly in 2005 and got central approved in 2007. आपको बात समझ आ रही है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक स्टेटमेंट को, फिर क्वेश्चन आसानी से मार्क कर सकते हैं. ऑप्शन क्या है? 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. Only 2. The proposal for the reserves was passed unanimously by the assembly in 2005 and got central approved in 2007. अब ये कहाँ पे है? यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है. जम्मू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में नहीं है. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. The proposed Lemru Elephant Reserve is in the कोरबा डिस्ट्रिक्ट. कोरबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में. याद रखिएगा, लेम्बू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. इस क्वेश्चन में इतना याद रखना जरूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी बहुत बार न्यूज में आ चुका है. प्रीवियस मंथ में भी, जून में भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. पहली स्टेटमेंट है दे रिमूव द नीड ऑफ लैंड. सेकंड, इट कॉजेस हाई algal blooming. ऑप्शंस क्या हैं? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. इसका राइट आंसर है 1 only. दैट मीन्स ऑप्शन A. सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, इसको देख लेते हैं एक बार. इट काजेस हाई algal blooming. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं थोड़ा डिटेल में. अंडर द फ्लोटिंग प्लांट्स, under the floating plants, the photovoltaic panels are deployed on the surface of water bodies. They are considered as viable alternative to land-based solar arrays. Third है, they remove the need of the land, prevent algal blooming. क्यों गलत है? यहाँ पे राइट स्टेटमेंट क्या है? दे रिमूव द नीड ऑफ लैंड प्रिवेंट्स algal blooming. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेट
रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, किसके रिगार्डिंग? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पहली स्टेटमेंट है इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। पहली स्टेटमेंट ये बता रही है। सेकंड स्टेटमेंट है इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइनेड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऑप्शन क्या है? ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 2 एंड 3, सी ओनली 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 2 एंड 3। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। GIB इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, नॉट गुजरात। कहाँ का स्टेट बर्ड है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोक अदालत। अब आया थोड़ा सा पॉलिटिक्स के रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोक अदालत। पहली स्टेटमेंट है द लोक अदालत हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। सेकंड स्टेटमेंट है नो अपील लाइज बिफोर एनी कोर्ट अगेंस्ट इट्स अवार्ड। थर्ड स्टेटमेंट है द फर्स्ट लोक अदालत कैंप was organized in Maharashtra in 1982 as a voluntary and conciliatory agency. ऑप्शंस क्या है? ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 2 एंड 3, सी ओनली 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक बार वीडियो को पास करके खुद भी गैस किए करो और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना जाता है। आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को पास करके क्वेश्चन का खुद आंसर देखिए मेरे बताने से पहले। से का इस क्वेश्चन की पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स आंसर क्या आता है? ए। थर्ड स्टेटमेंट की थी क्या थी? द फर्स्ट लोक अदालत कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन महाराष्ट्र इन 1982 एज ए वॉलंटरी एंड कंसिलेटरी एजेंसी। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। द फर्स्ट लोक अदालत कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात नॉट इन महाराष्ट्र। कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट लोक अदालत कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982। डेट सही है। एज ए वॉलंटरी एंड कंसिलेटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर इट्स डिसीजन। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और ये याद रखिए कि फर्स्ट लोक अदालत कहाँ पे हुई थी? गुजरात में। कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द केसरिया बुद्धा स्तूपा। किसके रिलेटेड? केसरिया बुद्धा स्तूपा। पहली स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस क्या है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव। जी हाँ, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। फिर भी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा केसरिया बुद्धा स्तूपा के बारे में, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, इंडियन पॉलिटी में भी आ सकता है यही क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी का हो, चाहे इंडियन पॉलिटी का हो, इंडियन हिस्ट्री का हो, मगर वो करंट अफेयर से ही लिया जाता है, फिर उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहली स्टेटमेंट है, द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। जो एक बार इलेक्ट हो गया स्पीकर तो दोबारा एलिजिबल नहीं है इलेक्शन के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज आर नॉमिनेटेड बाय हिम ऑब्लिक हर। मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज आर नॉमिनेटेड बाय हिम ऑब्लिक हर। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ही ऑब्लिक शी प्रिजाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ओनली वन, बी। ओनली वन इन टू, सी। ओनली वन इन थ्री, डी। ओनली थ्री। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? वीडियो को पॉज कीजिए और गैस कीजिए, फिर देखिए आपका जवाब सही निकलता है कि गलत। मेरा आंसर बताने से पहले ही इसकी पहली स्टेटमेंट ही सही है। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट क्या थी? द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो एक बार इलेक्ट हो गया वो दूसरी बार भी एलिजिबल है इलेक्शन के लिए। ये नहीं कि एक बार जो लोकसभा का स्पीकर रह गया दूसरी बार नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी आर नॉमिनेटेड बाय हिम ऑब्लिक हर, ये सही है। ही ऑब्लिक शी प्रिजाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। इसमें से यही एक स्टेटमेंट जो है पहली स्टेटमेंट जो गलत है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसके बारे में? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली in 1982. Second statement है, it is an autonomous institution of the Ministry of Environment and Forests. Third statement है, it offers training programs, academic courses and advisory in wildlife research and management. Options क्या क्या हैं? A, only 1 and 2, B, only 2 and 3, C, only 1 and 3, D, all of the above. इसका राइट आंसर है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 and 3। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था और कब हुआ था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982. It is located at देहरादून, नॉट दिल्ली। एस्टेब्लिश्ड 1982 में ही हुआ था, मगर लोकेशन दिल्ली नहीं है। इट इज लोकेटेड एट देहरादून। देहरादून कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके इतना शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी नॉलेज पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।